बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुंवर जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धन राशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुंवर जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले तुम धमकी दे रहे हो हमको, एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुंवर जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहां, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2, 4, 10 फीट में आ जाए। शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओगे। कुंवर जी बोले मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी।